सेवन्थ क्लास। आज मैं आपको मैथ्स में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाने जा रही हूँ। इसमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। मतलब आपको डायग्राम दिया गया है, उसमें आपको इसमें जो अननोन एंगल दिया है एक्सटीरियर एंगल बाहर को, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल के अंदर दो इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। और ये बाहर की साइड को, जो मैंने आपको बताया था, इससे पहले बता चुकी हूँ कि किसी ट्राइंगल की किसी साइड को अगर हम आगे को एक्सपेंड करते हैं, यानी आगे को प्रोड्यूस करते हैं, आगे को बढ़ाते हैं, तो बाहर की साइड को बनने वाला जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो हमें इसमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला है वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं जैसा कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी अंदर की ओर बनने वाले अपोजिट साइड में जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल के इक्वल में होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल के बाहर जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके अपोजिट में बनने वाले, इसके अपोजिट में कौन बन रहे हैं, अंदर को दो एंगल बनने 50 डिग्री एंड 70 डिग्री, अपोजिट इंटीरियर एंगल, इनका सम जो होता है इसकी वैल्यू के बराबर होता है। यानी अगर हम इन दोनों का सम कर देंगे, यानी 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री को हम प्लस कर देंगे, तो हमारी जो एक्सटीरियर एंगल है एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो उसके अकॉर्डिंग 50 प्लस 70 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो 50 प्लस 70 को प्लस किया तो 120 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू 120 डिग्री आ गई, तो हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। इसी तरह का सेकंड डायग्राम आप देख रहे हो, सेकंड डायग्राम भी इसी तरह का बना हुआ है। देखिए ट्राइंगल बना हुआ है और इसकी इस साइड को हमने आगे को बढ़ाया, तो इसमें बाहर को एक एंगल बना है, इसे बोला एक्सटीरियर एंगल एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसी तरह से इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी ऐसी निकलेगी, इसके अपोजिट में, अंदर की साइड बनने वाले अपोजिट, अगर वो तीसरा एंगल यहाँ पे बनता है तो अपोजिट नहीं हुआ, ये पास में हुआ, अपोजिट हुआ, मतलब उससे दूर अपोजिट बनने वाले एंगल, अंदर की साइड अपोजिट एंगल है, उनका सम जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उससे निकल जाएगी। तो हम उसमें 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री अगर कर लेंगे तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप जब इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जो भी है, हर किसी में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, 65 एंड 45 डिग्री, अगर इन दोनों का सम कर देंगे तो इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल यानी एक्स, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमने 65 डिग्री और 45 डिग्री को प्लस किया तो 110 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। इसके सभी सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं सारे पार्ट्स में। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का इसी एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल। अभी तक तो एक्सटीरियर एंगल पूछा था, लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल निकालना, अननोन है जो, और अननोन एंगल और उसकी वैल्यू वो उसको वहाँ पे एक्स मान रखा है इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे कुछ फिगर दिए हैं, इनके फिगर किस तरह से हम आपको दिखाती हूँ। जैसे ये दिया हुआ है इसका फिगर, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल है 50 डिग्री एंड एक्स, और जो बाहर को एक्सटीरियर एंगल है वो है 115 डिग्री, यानी 115 डिग्री है। पहले तो इससे पहले वाले क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन अब हमें यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला तो सेम वही होगा आप लोगों का। तो फॉर्मूला आपने लिखा कि वी नो दैट, हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, यानी बात वही हुई कि द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर में बनने वाले जो अपोजिट एंगल है, अगर उनका हम सम करते हैं तो उसकी वैल्यू एक्सटीरियर एंगल के बराबर होती है। तो आप देख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल तो हमारा 115 डिग्री है, और इसके अपोजिट में इंटीरियर, इसके अपोजिट में इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, अंदर की साइड 50 डिग्री और एक्स, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी जो इंटीरियर एंगल है 50 डिग्री और एक्स, इसको हम अगर प्लस करें, इसका सम निकालें, तो उसकी वैल्यू 115 के बराबर होनी चाहिए। तो हमने फॉर्मूले में रखा, तो हमारा क्या 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 115 डिग्री हमने वैसे रखा। हमने वैल्यू लेकिन एक्स की फाइंड करनी, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो 50 है, 50 को हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो 115 में से 50 माइनस हो जाएगा, तो आपका आ गया 65 डिग्री, देन एक्स इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो इंटीरियर एंगल था हमारी, उसकी वैल्यू निकल गई। इसी तरह का आपको सेकंड क्वेश्चन और समझाती हूँ, इसी का सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमको इस तरह का डायग्राम बना है आपकी बुक में, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इसमें देखिए, इसमें ट्राइंगल बना हुआ है
और इसके अंदर दो इंटीरियर एंगल है, एक 70 डिग्री और दूसरा एक्स है, और एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की ओर बना हुआ है 100 डिग्री। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको पता है, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इंटीरियर बनने वाले इन दोनों का सम है वो इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी 100 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने फॉर्मूला हर किसी में लिखना है, क्योंकि अगर हमारी आदत बनी रहेगी तो हम हर जगह फॉर्मूला रखेंगे। हमारी आदत सही बनी रहनी चाहिए, तभी मार्क्स पूरे से पूरे मिलेंगे। तो आपने लिखना है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पहले इंटीरियर जो एंगल हैं 70 डिग्री और एक्स, इनका सम करना है, यानी प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जो एक्सटीरियर एंगल है 100 डिग्री। ठीक है, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी नेक्स्ट स्टेप में। तो जो 70 है, 70 इक्वल के उधर जाएगा। 70 का साइन पीछे का नहीं देखते हैं, 70 हमारे यहाँ पॉजिटिव है, आगे साइन देखते हैं 70 पॉजिटिव है। तो 70 और 100 डिग्री के पास हमने इक्वल के उधर भेजा, तो 100 में से माइनस हो जाएगा। तो यानी 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देन एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से जो सेकंड पार्ट है इस एक्सरसाइज का 6.2 का सेकंड जो क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट लगभग ऐसी हैं। इसी तरह से आपको ये सब सॉल्व करना है फॉर्मूला रख के। ओके।